हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 8वें वेतन आयोग और पेंशन से संबंधित वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दो चीज़ें, एक तरफ जो है यूपीएस में सुधार की मांग, दूसरी तरफ हूबहू ओपीएस बहाल करने की मांग। ये दोनों चीज़ें सिमिलर चल रही है और जितने भी यूनियन के नेता हैं जो यूपीएस में सुधार की मांग कर रहे हैं, अंततः जो है कर्मचारियों के दबाव में आकर के अब ओपीएस बहाली की मांग करने लगे हैं। यूपीएस को फंड बेस्ड बना दिया गया। पेंशन देने के नाम पे एक नया स्कीम दे करके कर्मचारियों को झांसे में रखा जा रहा है। तो यूपीएस नो, एनपीएस नो यूपीएस, वोट ओनली फॉर ओपीएस, ये जो मुहिम चल रही है इसके प्रति सरकार को अब जो है विचार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि ओपीएस पुरानी पेंशन योजना एक देशव्यापी आंदोलन बनने जा रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और प्रज्ञा जी ने खुलेआम सरकार को चुनौती दी है और बताया है, अगर आप ओपीएस के मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया साफ नहीं करेंगे तो देश भर में जितने कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री के हों, पुलिस बल हो, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हो, पोस्ट ऑफिस के लोग हो, जितने लोग हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित रखा जा रहा है, सड़कों पे आ जाएंगे। और जब ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने लगा है तो आपने हालिया वर्षों में देखा होगा कि बहुत सारे राज्य सरकार ओपीएस जो है कर्मचारियों को देने का वादा कर चुकी थी। हालांकि सरकार को उस पर प्रेशर है कि आप ओपीएस के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपने कर्मचारियों को रेगुलेशन में लाने की ओर अग्रसर हों। हम लोग आज देखेंगे इस सेशन में कि ओपीएस बहाली की जो निरंतरता है, उसमें जो क्या डेवलपमेंट हुई है, उसको हम लोग वन बाय वन करके देख लेंगे। जैसा कि एनएमओपीएस ने अपना जो है एक्शन प्लान तैयार किया था कि आप जो है पहला चरण में आप अपने कलीग्स को इसके बारे में अवेयर करें, जागरूक करें, एजुकेट करें। उसके बाद अपनी जो है जितने एमपीज हैं उनको पत्र लिखे कि वो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए कितना लाभकारी है। तो उस संबंध में जितने भी पैरामिलिट्री है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, अपने संबंधित सांसदों को पत्र लिख करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें और इसके बारे में बताएं कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए कितनी लाभकारी है। हाल ही में देखा गया कि एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में ओपीएस बहाली की जो मुद्दा था उसको पूरी मजबूती के साथ में, दृढ़ता के साथ में रखने का काम किया। आए दिन संसद में भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो निष्पक्षता के साथ में ओपीएस बहाली की मांग को सरकार के सामने रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार को जो चीज़ें दब चुकी थी, जो चीज़ें कर्मचारियों के जहन से निकाल दी जा चुकी थी नेशनल पेंशन स्कीम को ला करके, वो अब फिर से जो है पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर के कर्मचारी जागरूक हो रहे हैं। और जब ये आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, जब ये आंदोलन चुनावी मुद्दा बन जाएगा तो सरकार को इस पर झुकना पड़ेगा। तो जहां यूपीएस में सुधार की मांग शिव गोपाल मिश्रा जी जैसे नेता कर रहे थे, अब वह भी जो है ओपीएस बहाली की मांग को समर्थन दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, ये पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और जितने भी कर्मचारी हैं, आखिर 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल नौकरी करने के बाद अगर घर की ओर लौटते हैं तो उनके हाथ में, उनके बैकअप में कुछ भी नहीं बचता है। आपको पता है कि बहुत से ऐसे परिस्थितियां हैं जिसमें पैरामिलिट्री के लोग सर्विस करते हैं। रेलवेज में कितने शहादतें हो रही है। कठिन परिस्थितियों में जब पैरामिलिट्री के लोग सर्विस करते हैं, जब 20 साल होती है तो 20 साल के बाद उनको लगता है कि अब जो है वीआर ले लेना चाहिए। और
सक्षम जो है, अगर वो नौकरी करने में आगे नहीं होते हैं तो वीआर लेकर के घर की ओर वापस आते हैं। तो उनको लगता है कि वीआर के बाद पेंशन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब यूपीएस लागू हो रहा है तो वीआर की अवधि एक तो वेटिंग पीरियड बढ़ा दी गई, 20 से 25 साल कर दी गई। और उसके बाद अगर आप एनपीएस की जगह पे यूपीएस लेते हैं, यूपीएस में भी प्रोपोर्शनेट आपको जो है पेंशन देने की बात की गई है। 25 साल से नीचे अगर आप हैं, उसी हिसाब से प्रोपोर्शन के हिसाब से आपकी जो है पेंशन घटती जाएगी। आपकी अगर कंट्रीब्यूशन जो है पार्शियल है, आंशिक कंट्रीब्यूशन है, उसमें अगर आपने जो है निकासी कर लिया गया है तो उसके अनुसार भी आपको पेंशन की राशि घट जाएगी। दूसरी चीज़, जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है उसकी रिस्टोरेशन के लिए जो है इस पे कोई बात नहीं की गई है। तो सरकारी कर्मी कर रहे हैं कि आप जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में एनएमओपीएस राष्ट्रीय अध्यक्ष की वार्ता भी हुई है। आप जो है कम्यूटेशन की जो पीरियड है, कम्यूटेशन की रेस्टोरेशन की जो पीरियड है उसको 15 साल से घटा करके 12 साल करने के काम कीजिए। अंततः जो है सरकारी कर्मी सरकार के लिए है। सरकार के जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उसको चलाने के लिए सरकारी कर्मी हमेशा तत्पर रहते हैं। कोरोना जैसे पीरियड में भी सरकारी कर्मी मजबूती के साथ खड़े रहे। हालांकि उनकी जो है 18 महीने की जो डीए है उसको जब्त कर ली गई और अभी सरकार उस पर मौन है। 18 महीने की डीए की रिस्टोरेशन की कहीं बात नहीं की जा रही है। तो सारी चीज़ें जो है सरकारी कर्मियों के साथ में घटित हो रही है। इससे सरकारी कर्मी क्षुब्ध हैं। सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकारी कर्मियों की मांग को जायज़ समझते हुए उस पे ध्यान देना चाहिए। आप किस विभाग में हैं, आपकी क्या डेवलपमेंट्स है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी जो है ज्वाइनिंग 2004 से पहले की नोटिफिकेशन पे हुई है तो क्या आपकी जो है पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत इनरोलमेंट हुई है कि नहीं हुई है, उसको ज़रूर बताएं और अपने संबंधित विभाग से, कार्मिक विभाग से संपर्क करें। आप बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नोटिफिकेशन 2004 से पहले आई थी, 2004 के बाद ज्वाइनिंग हुई, लेकिन सरकार उसको जो है पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत रख ली है। तो अगर आपकी केस में भी अगर ऐसा है तो आप ज़रूर जो है अपने कार्मिक विभाग से संपर्क करें। सरकार जो है तुगलकी फरमान देकर के 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस से यूपीएस में जो शिफ्टिंग करने की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने की मांग की है। इसके रिगार्डिंग कर्मचारी इतने नाराज़ है, इतने असंतोष है कि इतनी जो कम समय में डेडलाइन दिया गया है और उसको जो है इरिवर्सिबल बनाया जाना कि आप जो है एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं लेकिन भविष्य में ओपीएस में ना तो आ सकते हैं, ना कोई अन्य योजनाओं, अन्य पेंशन योजनाओं में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये जो है ऐसे जो शासना आदेश है इसको जो है फ़िलहाल इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को इस पे जो है भली भांति प्रमुखता के साथ में इसको लेना चाहिए। सरकार कोई भी हो, इसके किसी भी सरकारी कर्मी के साथ में पेंशन उसकी सामाजिक सुरक्षा की सबसे बड़ी लाठी है।